साथियों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल आप तक में स्वागत है। खबर है बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ से, जहां पर राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारी वेद प्रकाश वाजपेयी ने किसानों की समस्याओं को लेकर के तहसील क्षेत्र में पहुंच करके उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन उप जिलाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण वहीं पर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर बात की गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभी सफाई हुई नहीं। अगर हुई होती तो ये किसान है। मैं सबसे बात कर लूँगा इसमें आप पहुँचा दिया जाएगा और लेखपाल से मॉनिटरिंग भी करा लूँगा। बाकी आप ब्लॉक रूप भी जा सकते हैं और दूर ऑफिस मिल सकते हैं। हाँ हाँ, मेरी जानकारी में है कि फरीदाबाद मैनर पे एक कटिंग हुई है। कटिंग की वजह से लगातार जो मैंने उस आपका जो अभी आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन है 5 जनवरी को माइनर कटी। 5 जनवरी को माइनर कटी, किसान सूचना देते रहे, लगातार किसान सूचना देते रहे, लेकिन किसानों की कहीं सुनी नहीं गई। 16 जनवरी को प्रशासन जागा, जब किसानों के सारे खेत बह गए तब प्रशासन जागा और उसके बाद किसानों का लाखों का नुकसान, किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी। हमारे साथ कई भी हैं, देखिए इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या मुद्दा था सर? देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग के हित के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। एक सुबेहा रजबहा से एक लिंक माइनर है शरीफाबाद। उस शरीफाबाद माइनर पे भुइयनपुरवा आलापुर ग्राम सभा है और भुइयनपुरवा गाँव है। उसके सामने एक कटिंग हो गई। पानी जो है बहुत तेजी से बहाव लेने लगा। किसान वहाँ के सिंचाई विभाग के जेई, अधिशासी अभियंता, एसडीओ सबको बराबर सूचना देते रहे, लेकिन यहाँ के खंड 28 के जो अधिशासी अभियंता महोदय हैं, इन्होंने किसानों की एक भी बात नहीं सुनी और किसान परेशान रहा। उसके खेतों में पूरी तरह से जलमग्न हो गया और जो सिल्ट है वो भी किसानों के खेत में जमा हो गई। आज किसान वहाँ का हताहत हो गया, परेशान हो गया, लेकिन ये इरिगेशन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही के चलते आज किसान हमारा दर दर भटक रहा है, परेशान हो रहा है और बल्कि उसको धमकी दी जा रही है कि उसके खिलाफ मैं मुकदमा करूंगा। इनकी हैसियत नहीं है कि किसानों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा ठोका जाए। अगर ये नौबत आई तो राष्ट्रीय किसान मंच धरना प्रदर्शन सब कुछ करने के लिए बाध्य होगा। और मैं ये चैलेंज करता हूँ आज इस संगठन के माध्यम से सबके समक्ष, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई शासन प्रशासन करने के लिए बाध्य होता है तो आमना सामना किसानों का और राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ करना पड़ेगा। ये मैं अभी विनती कर रहा हूँ। कल हम उप जिलाधिकारी महोदय जी से हम मिले, हमने पूरी बात बताई। उप जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत यहाँ के अधिशासी अभियंता को फोन मिलाया, लेकिन एक एसडीएम का फोन अधिशासी अभियंता ने नहीं उठाया। अब आप आइए कि इतनी बड़ी इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, ये जो अधिकारी हैं ये बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तानाशाही, ये हैदरगढ़ विधानसभा है, इसमें तानाशाही नहीं चलेगी। अगर किसानों को हमारे अगर परेशान किया गया तो ये बात आगे जवाबदेही यहाँ शासन प्रशासन को देना पड़ेगा। और शासन प्रशासन से मैं ये भी मांग करता हूँ कि हमारे किसान का जो भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई अगर 15 दिन में नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होते हैं। ये मैं यहाँ के एसडीएम साहब से और साथी अभियंता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी किसानों के खेत की पहले तो सिल्ट निकाली जाए ताकि किसान हमारा आगे की फसल उपजा सके, और जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, चाहे इसके लिए शासन प्रशासन को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि किसान भगवान होता है और अगर भगवान के साथ अत्याचार अन्याय होगा तो राष्ट्रीय किसान मंच का कार्यकर्ता
चुप नहीं बैठेगा। मैं एक बात और बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यहाँ जो 15 दिन तक ये माइनर पानी बहता रहा, लेकिन बराबर हमारा किसान नहर कोठी पे जाता रहा, लेकिन एक भी किसान की इन अधिकारियों ने नहीं सुना। और ये मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल दंडित किया जाए। इनको दंडित करने के बाद इनको सबक मिलना चाहिए, ताकि हमारे हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं उनको परेशान न किया जाए। और ये भी धमकी मिली है कि इनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। मुकदमा कैसे किया जाएगा, क्या पता है कि किसने काटा है, ये अपने मन से कट गया। हमेशा ये होता रहा है कि धान की फसलों में अक्सर ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है हमारे किसान को, लेकिन गेहूं की फसल में पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसान के खेत में, गेहूं के खेत में अगर पानी ज्यादा भर जाता है तो वो नुकसान भी होता है। लिहाजा मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसानों ने ये कट ली है। ये विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मंच के महासचिव वेद प्रकाश वाजपेयी थे। इन्होंने जो अपनी बात रखी, आप सुन ही रहे थे। इनकी प्रॉब्लम, इनकी समस्या क्या है, इन किसानों की समस्या क्या है। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है, विभाग सो रहा है। विभाग नहीं, मैं तो ये कहता हूँ बहुत से विभाग सो रहे हैं। आप देख रहे हैं उसके जो नुकसान हुआ है, अगर मान लीजिए प्रशासन शासन और कहीं यहाँ से आपकी सुनवाई नहीं होती एप्लीकेशन देने के बाद, तो क्या करेंगे आप? राष्ट्रीय किसान मंच क्या करेगा? तो राष्ट्रीय किसान मंच इसके लिए अनवरत धरना करेगा। जब तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो धरना करेगा। बहुत इसी के साथ आपको मेरे वीरों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।